चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में। सोचिए, चारों तरफ सेनाएं ही सेनाएं, युद्ध के लिए एकदम तैयार, और उनके बीच में एक परिवार जो एक दूसरे के ही खिलाफ लड़ने को खड़ा है। ये इतिहास के सबसे बड़े संकट के पलों में से एक था। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम सब ने गीता की कहानी सुनी है ना? लेकिन सोचिए, अगर उस कहानी में एक ऐसा राज छिपा हो जो सब कुछ बदल दे, पूरी कहानी का मतलब ही पलट दे। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान योद्धाओं से खचाखच भरा हुआ है, और बिल्कुल बीचों बीच कौन खड़ा है? अर्जुन, पांडवों के सबसे महान योद्धा। और उनके सामने दुश्मन नहीं, उनके अपने लोग, उनके प्रियजन। जैसे ही अर्जुन की नजर अपने सामने खड़े दादा, गुरु और भाइयों पर पड़ती है, बस उनका सारा साहस टूटकर बिखर जाता है। उनका शरीर, उनका मन दोनों ही इस लड़ाई के बोझ तले जैसे दब जाते हैं। ये एक महान योद्धा का पतन था, बिल्कुल सामने। और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये अर्जुन की आत्मा की चीख है। वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने ही लोगों का खून नहीं बहा सकता। उनके लिए ये युद्ध, ये लड़ाई धर्म नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अधर्म था। और बस यही से शुरू होता है वो संवाद, वो ज्ञान जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। कृष्ण की कोशिश शुरू होती है अर्जुन को उसके इस गहरे भ्रम से बाहर निकालने की। कृष्ण अर्जुन को कर्म और धर्म का वो पाठ पढ़ाते हैं जो हम सबने सुना है। वो समझाते हैं कि देखो, आत्मा तो अमर है, वो कभी नहीं मरती, मरता तो सिर्फ ये शरीर है। और इसीलिए एक क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म है युद्ध करना, मैदान छोड़कर भागना नहीं। ये तो गीता का वो ज्ञान है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो सच था, इसमें कोई शक नहीं, पर वो पूरा सच नहीं था। एक और गहरा, एक कहीं ज्यादा बड़ा सच था जिसे कृष्ण ने उस पल के लिए अर्जुन से छुपाए रखा। तो अब हम बढ़ रहे हैं उस असली रहस्य की तरफ, वो सच जो इस युद्ध के मायने ही बदल देता है। ये वो सच है जो अर्जुन की भूमिका को सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कृष्ण कोई आम सारथी नहीं थे, वो त्रिकालदर्शी थे। मतलब वो सिर्फ आज को नहीं देख सकते थे, उनके लिए तो आने वाला कल, भविष्य का हर एक पल शीशे की तरह साफ था। उन्हें पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। कृष्ण के लिए युद्ध का नतीजा कोई सस्पेंस था ही नहीं, वो तो पहले से जानते थे कि कौन गिरने वाला है, किसकी मृत्यु निश्चित है और जीत किसकी होगी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, इन सभी महान योद्धाओं का अंत उनकी नजरों में, उनकी दिव्य दृष्टि में पहले से ही तय हो चुका था। और इसी परम ज्ञान के साथ कृष्ण अर्जुन को उसकी असली भूमिका बताते हैं। वो कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मतलब हे अर्जुन, तुम तो बस एक जरिया बनो, एक माध्यम। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अर्जुन, तुम भाग्य लिखने वाले नहीं हो, तुम तो बस उस लिखे हुए भाग्य को पूरा करने का एक साधन हो। तो अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि नहीं, कि अगर सब कुछ पहले से ही तय था, तो फिर इस भयानक युद्ध की, इस खून खराबे की, इस दर्द की जरूरत ही क्या थी? कृष्ण ने अर्जुन को यह बात सीधे सीधे क्यों नहीं बता दी? इसका जवाब कृष्ण के उस मौन में छिपा है, उनकी चुप्पी में। यह चुप्पी अज्ञानता की नहीं थी, बल्कि बहुत गहरे ज्ञान की थी। शायद कृष्ण ने जो नहीं कहा वो उनके कहे गए शब्दों से भी कहीं ज्यादा जरूरी था। एक पल के लिए सोचिए, अगर कृष्ण अर्जुन को बता देते कि देखो, नतीजा तो पहले से ही तय है, तो क्या होता? अर्जुन शायद अपना गांडीव रखकर बैठ जाते। वो सोचते, जब सब तय ही है तो फिर मैं क्यों कुछ करूं? लेकिन कृष्ण ने उन्हें भविष्य नहीं बताया, उन्होंने उसे उसका कर्तव्य, उसका धर्म याद दिलाया, ताकि वो नतीजे की चिंता किए बिना अपना कर्म कर सके। और ये बात तब और साफ हो गई जब कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने अपनी आंखों से क्या देखा? एक डरा देने वाला सच। उसने देखा कि कौरव सेना के सारे योद्धा पहले से ही मरे हुए हैं। वो सब समय के विराट मुंह में समाते जा रहे हैं। मतलब एक कॉस्मिक लेवल पर, एक ब्रह्मांडीय स्तर पर युद्ध तो असल में खत्म हो चुका था। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन के सामने इस लड़ाई को एक हत्या के तौर पर नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरी कर्तव्य के तौर पर पेश किया। उन्होंने अर्जुन को एक हत्यारा बनने के गिल्ट से, उस अपराध बोध से बचा लिया और उसे एक योद्धा के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा करने का सम्मान दिया। ये सोच का, नजरिए का एक कमाल का बदलाव था। तो सवाल यह है
कि गीता का ये गहरा ज्ञान आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आता है। ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें अपनी लड़ाइयों, अपने धर्म और अपने फैसलों के बारे में क्या सिखाती है। देखिए, संदेश बहुत साफ है। हो सकता है हमारी जिंदगी में भी कुछ चीजें पहले से तय हों जिन्हें हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा असली धर्म, हमारी असली चॉइस क्या है, वो ये है कि हम उन हालातों में एक्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं। शायद हमें भविष्य इसीलिए नहीं बताया जाता ताकि हम कर्म करने की आजादी और उसकी जिम्मेदारी दोनों को समझ सकें। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण का ये मौन कोई धोखा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो टाइमिंग का एक सबक था। उन्होंने उस बड़े सच को तब तक छिपाए रखा जब तक अर्जुन उसे समझने और अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सही ज्ञान सही समय पर ही दिया जाना चाहिए। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी तक ले जाती है कि हर सच हर किसी के लिए हर समय सही नहीं होता। शायद असली ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन का होना नहीं है। असली ज्ञान ये जानना है कि उस इंफॉर्मेशन को कब, कैसे और किसके सामने रखना है। तैयारी और टाइमिंग, शायद यही सब कुछ है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं खत्म करते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करना, या फिर जो किस्मत मिली है उसके अंदर रहते हुए अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाना। भाग्य, कर्म और धर्म की इस पहेली पर सोचिएगा जरूर।